नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। सिवान में नीतीश कुमार की सभा से 10 किलोमीटर दूर एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पूरा एक घर जमींदोज हो गया है। उस घर में गलत तरीके से पटाखा बनाया जा रहा था और वो ब्लास्ट हुआ है। उस दौरान पटाखा बनाने के दौरान इस घर में घर जो है पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और एकदम पूरे इलाके में एक सनसनी मच गई, क्योंकि जोरदार धमाका था। ब्लास्ट की सूचना के बाद पुलिस आनन फानन में वहां पहुंची है। यह सिवान का मामला है। सिवान में सीएम नीतीश कुमार की सभा आज चल रही है। उस सभा से 10 किलोमीटर दूर यह ब्लास्ट हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। धमाका इतना तेज था कि जिस घर में धमाका हुआ है वो घर भी गिर गया है। यह सिवान के हुसैनगंज थाना के बडराम गांव का मामला है, वारदात है। ये सिवान के हुसैनगंज थाना के बडराम गांव का मामला है और जहां नीतीश कुमार की सभा सिवान में आज हो रही थी, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये बडराम गांव, हुसैनगंज थाना का बडराम गांव स्थित है। ये जो धमाका हुआ है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। जिस घर में धमाका हुआ है, जहां पटाखा बनाया जा रहा था, वो पूरा घर जमींदोज हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से असुरक्षित तरीके से, अवैध तरीके से जो पटाखा फैक्ट्री घरों में चल रही है, इसे रोकने की जवाबदेही किसकी है? इसे रोकने की भी जवाबदेही तो पुलिस की है। बिल्कुल। अगर इस तरह से पटाखा फैक्ट्री चल रही है और पुलिस, यह भी हो सकता है कि पटाखा फैक्ट्री की आड़ में बम बनाए जा रहे हों, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ है उससे तो नहीं लगता है कि पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। यह भी तो हो सकता है कि अवैध तरीके से वहां बमों का निर्माण किया जाता हो। इसकी भी संभावना है, इसकी भी आशंका है कि लोग कह रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, हो सकता है कि वहां बम बनाया जाता हो, क्योंकि इतना जोरदार विस्फोट, इतना तेज विस्फोट कि पूरा घर जमींदोज हो जाए, पूरे घर की ईंटें बिखर जाए। वहां से वो जो घटना स्थल है, वहां से कई फीट दूर लोग मिले हैं फेंकाए हुए, घायल। तो ये सोच लीजिए कि इससे अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना जोरदार था। अब ये पुलिस की जांच में पता चलेगा कि वहां सचमुच अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, क्रैकर्स बनाए जा रहे थे, या वहां किसी तरह से सिवान में बम बारूद का कारोबार किया जा रहा था, बम बनाया जा रहा था, या दूसरे असलहे हथियार बनाए जा रहे थे। यह भी तो हो सकता है कि वहां असलहा फैक्ट्री चल रही हो, बम बारूद बनाया जा रहा हो। तो पुलिस जांच में पता चलेगा। लेकिन ये जो घटना है यह बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान में है और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान में है, तभी इस तरह की घटना होना यह बताता है कि पुलिस की चौकसी कितनी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जब किसी जिले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो उस जिले की पुलिस अलर्ट मोड में होती है कि मुख्यमंत्री आए हुए हैं, मुख्यमंत्री आए हुए हैं। और ऐसे में अगर यह घटना हो रही है, मतलब पुलिस की चौकसी पर सवाल है। आप सोचिए कि अगर किसी घर में इस तरह से पटाखा या असलहे बनाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वहां पटाखे बन रहे थे, असलहे बन रहे थे, बम बारूद बन रहा था, लेकिन यह घटना बहुत चिंताजनक है। तो सुना आपने किस तरह से नीतीश कुमार की सभा से 10 किलोमीटर दूर ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? फिर आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। यहाँ की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।